नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्पिरेंट लर्निंग। और अगर आप हमारे YouTube चैनल को सिंपली सर्च करना चाहते हैं तो आपको YouTube पे जाना है और सर्च पर @एस्पिरेंट यूपी लर्निंग अप लर्निंग जो भी है आपको इसको सर्च करना है। आप डायरेक्टली हमारे चैनल पर विजिट हो जाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीटेड होते रहते हैं, हमारे बहुत सारे एग्जाम्स में कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाते हैं। तो आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली स्लाइड है हमारी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हृदय किस फाइबर का बना हुआ होता है? इसका आंसर है पुरकिंजी फाइबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है। तो इसी के साथ ही हमारा फिर दूसरा क्वेश्चन है कि हृदय एक बार में कितना ब्लड पंप करता है? तो हमारा हृदय एक बार में 70 mm के समथिंग ब्लड पंप करता है, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, किसकी सहायता से ब्लड को पतला किया जाता है? जब कई बार क्या होता है कि सिर में चोट लगने की वजह से अंदर ही अंदर खून जो है वो जम जाता है, तो उसको पतला करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को और तेज करने के लिए ब्लड में एस्प्रिन मिलाया जाता है, जिससे कि हमारा ब्लड पतला हो जाता है। इसी के साथ ही फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि ब्लड किसकी सहायता से पंप करता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, हार्ट की सहायता से पंप करता है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कि ब्लड कहाँ प्यूरिफाई? देखो, हमारा जो ब्लड है उसको प्यूरिफाई करने का काम करते हैं हमारे लंग्स, इसलिए लंग्स का सही होना बहुत जरूरी है। और अब आता है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हृदय की लेफ्ट और राइट साइड किस वॉल्व से विभाजित होती है? अगर आप ह्यूमन हार्ट को देखेंगे, जब उसका आप स्ट्रक्चर देखेंगे डायग्राम में जिस भी वजह से, तो हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। सो हार्ट्स में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 इधर की साइड होते हैं, 2 इधर की साइड होते हैं, और बीच में वो जिस वॉल्व से डिवाइड होता है उसी को हम कहते हैं सेप्टम वॉल्व। काफी डीप क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन कई बार पूछा भी जा सकता है, तो आपको ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। 7th क्वेश्चन है हमारा कि धमनियां, जिन्हें आर्टरीज भी कहते हैं, में कौन सा ब्लड होता है, कैसा ब्लड होता है? देखिए, धमनियां जो है हमारी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करती हैं, और इसी के अपोजिट जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको कैरी करने का काम करती हैं हमारी वेन्स, जिन्हें हिंदी में हम कहते हैं शिरा। तो आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेने का काम करती हैं, और जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करती हैं। और फिर 8वां क्वेश्चन है कि हमारी फुसफुस धमनियों और पुलमरी आर्टरीज में कैसा ब्लड होता है? देखिए, अभी हमने 7th क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन इसी में आर्टरीज में एक एक्सेप्शन होता है जिसको कहते हैं पुलमोनरी आर्टरीज। ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि आर्टरीज में और पुलमोनरी आर्टरीज में, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों ही ऑप्शन में रहते हैं, लेकिन इस चीज़ का बहुत ही ध्यान से हमको देखना पड़ेगा कि आर्टरीज के आगे पुलमोनरी तो नहीं लगा हुआ। अगर ये लगा हुआ है तो इसका आंसर फिर पूरी तरीके से चेंज हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। अच्छा, सेम जो केस है वो वेन्स के साथ भी होता है। वेन्स, और हमारा 9th क्वेश्चन वेन्स के बारे में ही है। जो वेन्स होती हैं उनमें कौन सा ब्लड होता है? देखिए, आर्टरीज में होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन्स में होता है डी। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, जब पुलमोनरी आर्टरीज की बात होती है, जब आर्टरीज की बात होती है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का आंसर होता है, लेकिन जब बात होती है पुलमोनरी आर्टरीज की तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। सेम केस इसमें होगा, जब खाली वेन्स की बात होगी तो आंसर होगा हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन जब बात होगी हमारी पुलमोनरी वेन्स की, जब इसके आगे लग जाएगा पुलमोनरी वेन्स, तो यहाँ पे डी हट जाएगा और खाली ऑक्सीजनेटेड हमारा ब्लड रह जाएगा। जैसे कि हमारा जो 10th क्वेश्चन है वो उसी की बात करता है। अब वेन्स के आगे लग गया है पुलमोनरी वेन्स, तो अब पुलमोनरी वेन्स, अब वेन्स में अब वेन्स में ब्लड होता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन अब बात आ गई है पुलमोनरी की, तो अब हमारा आंसर हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। 11th क्वेश्चन है हमारा, धमनियां जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो कहां से कहां तक होती हैं? देखिए, सपोज कीजिए कि यहाँ हमारा हार्ट है, और सपोज कीजिए कि इतनी दूर हमारा लंग्स है, तो हार्ट से लंग्स तक ब्लड को लेके जाने का जो काम करती हैं वो करती हैं हमारी आर्टरीज। सेम क्वेश्चन में, अब ये ऑर्गन है हमारा लंग्स,
और लंग से हार्ट तक जो ब्लड को लेके जाने का काम करेंगी वो करेंगी हमारी वेन्स। तो सिंपल सी बात हो गई, जो हमारी आर्टरीज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, वो हार्ट से ऑर्गन तक होंगी, और जो वेन्स होंगी वो ऑर्गन से हार्ट तक होंगी। तो 11th क्वेश्चन हमारा यही पूछ रहा है कि जो आर्टरीज होती हैं वो कहाँ से कहाँ तक होती हैं। तो आर्टरीज जो है वो हार्ट से ऑर्गन तक हमारी होती हैं। फिर 12th क्वेश्चन में फिर वही बात आ गई, ये हमारा हार्ट हो गया, ये हमारा ऑर्गन हो गया, सपोज कि ये लंग्स है। अब यहाँ से यहाँ तक जो ब्लड को लेके जाएगी वो आर्टरीज लेके जाएगी, और ऑर्गन से हार्ट तक जो लेके जाएगी वो हमारी वेन्स लेके जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा वेन्स कहाँ से कहाँ तक होती है, तो वो हमारी ऑर्गन से लेके हार्ट तक होती है। तो हमारा 14 क्वेश्चन पूछता है कि एक स्वस्थ मनुष्य, अच्छा यहाँ पर स्वस्थ होना था, स्वास्थ्य हो गया। एक स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितना होता है, बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, रट लीजिए चाहे तो। 80 से 120 mm के बीच में जो है हमारा ब्लड प्रेशर होता है। अच्छा, मनुष्य का हृदय, तो 15 क्वेश्चन हमारा पूछता है कि मनुष्य का हृदय कितनी मेम्ब्रेन झिल्लियों से ढका हुआ होता है। देखिए, मनुष्य का जो हृदय होता है वो 2 तरह की झिल्लियों से ढका हुआ होता है। अगर तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपने किसी का सीना चीरा और सीधा आपने हार्ट निकाल दिया। हार्ट जो है वो 2 तरह की झिल्लियों से कवर होता है। पहले आपको वो उतारनी पड़ेंगे, तब जाके हार्ट जो है उसमें से निकलेगा। अच्छा, 16 क्वेश्चन हमारा पूछता है कि धमनी को शिरा से कौन जोड़ती है, हु कनेक्ट्स आर्टरी टू वेन्स। देखिए, अभी अभी हमने बात करी, ये ऑर्गन था हमारा, वो सॉरी बात करी थी कि जैसे ये हमारा हार्ट है और ये हमारा ऑर्गन है, यहाँ से यहाँ तक जो लेके आएंगे ब्लड को वो लेके आएंगे आर्टरीज, और ऑर्गन से हमारा हार्ट तक जो ब्लड लेके जाएंगे वो लेके जाएंगे वेन्स। अच्छा, आर्टरीज और वेन्स के बीच में जो होती हैं उन्हीं को कहते हैं हम कैपिलरीज, या इसी को कहते हैं हम कैपिलरीज। आर्टरीज और वेन्स को जो जोड़ने का काम करती हैं वो होती हैं हमारी कैपिलरीज। अच्छा, एक बात और जान लीजिए, कैपिलरीज इतनी पतली होती हैं कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो संचय होता है वो इन्हीं के माध्यम से होता है, कि हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो CO2 देते हैं और O2 को लेते हैं। ये सब काम जो है वो कैपिलरीज में ही होता है। इसी के साथ हमारे हार्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होते हैं खत्म, मोस्ट प्रोबेबली। इससे बाहर तो शायद आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर SSC GD कांस्टेबल दोनों एग्जाम्स में इससे बाहर हार्ट से रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला। सो थैंक यू, और हमारे चैनल को प्लीज़ 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 करिए भाई, सब्सक्राइब करिए यार।